अजहा का तीसरा रोज दोनों दिन रह जाने वालों ने आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। दावतों का सिलसिला जारी, मजे मजे के पकवान बन गए, दस्तरखान सज गए। ईद का आखिरी रोज एंजॉयमेंट भी भरपूर। बिहाड़ी के शहरियों ने दरियाई सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया। मुजफ्फरगढ़ की फैमिलीज दरियाई चिनाब पर कायम मछली पॉइंट्स पहुंच गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के बाद आलाइशों को ठिकाने ना लगाया जा सका। बेशतर इलाकों में सफाई का काम सुस्त रवि का शिकार। जगह जगह आलाइशों के ढेर से ताफुन फैलने लगा। कोरोना के बायस मुल्क के सियाहती मकाम वीरान। अप्परदीर मट्टा की वादी सयाहों के मुंतजिर। गडानी साहिल पर पिकनिक मनाने पर पाबंदी। मुल्तान में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह हजरत शाहरुख ने आलम और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया पर हाजिरी के लिए पहुंच गए। और बुरेवाला में मैप्को इंतजामिया की अनोखी मंतिक। मासूम शाह कॉलोनी के इलाके में बिजली के वोल्टेज पूरे करने के लिए 30 से ज्यादा घरों के कनेक्शंस काट दिए गए। मकीन सराप एहतजाज। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल ये मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि संबड़ियाल के इलाके भुपवाला में वेट लिफ्टिंग और तनसाजी के हरीफ अफराद पर बाप बेटी की फायरिंग हुई है। 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया वेट लिफ्टिंग और तनसाजी के मुकाबले बाजी के बाइस पेश आया। मकतूल अपने डेरे से घर वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। संबड़ियाल के इलाके भोपालवाला में वेट लिफ्टिंग और तनसाजी के हरीफ अफराद पर बाप बेटे की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया वेट लिफ्टिंग और तनसाजी के मुकाबले बाजी के बाइस पेश आया। मकतूल अपने डेरे से घर वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी पर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान इकबाल से। उस्मान, बताइएगा कोई कार्रवाई अमल में आई क्या? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है थाना संबड़ियाल के इलाका भोपालवाला में पेश आया है, जहां पर तनसाजी के मुकाबले ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली है। मकतूल लियाकत चीमा और ताहिर चीमा अपने डेरे से घर आ रहे थे कि मुखालफिन बाप बेटे ने साथियों के हमरा फायरिंग कर दी, जिससे लियाकत चीमा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि ताहिर जो है वो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। जराये के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो तनसाजी को लेकर गुज़श्ता चंद माह से झगड़ा चलता था और मुल्ज़मान और मकतूलिन के दरमियान ईद के तीसरे रोज तनसाजी का मुकाबला तय था, मगर मुखालफिन ने फायरिंग करके दोनों जो सगे भाई हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की जो है वो तलाश शुरू कर दी है। जी, मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आपका उस्मान। गुजरांवाला वापडा टाउन का रिहायशी 10वीं जमात का तालिबे इल्म नहर की पुल टिकटॉक बनाने के दौरान डूब गया। तलाश जारी है। कलीम अपने कजन के साथ नहाने नहर पर आया था। कलीमुल्लाह टिकटॉक बनवाते तेज लहरों की नजर हो गया। रेस्क्यू 1122 के एहलकार लाश ढूंढने में मसरूफ हैं। नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं। नहर को बम्बावाला बेड से हेड से बंद करवा कर पानी कम किया जाएगा और लाश की तलाश भी की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि ठुल में ईद के तीसरे दिन गैरत के नाम पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गांव में पेश आया और मुलजिम नूर मोहम्मद ने अपनी बीवी सुगरा पर कारोकारी का इल्जाम लगाकर उनका गला घोंटकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर हुदूद की पुलिस ने मकतूला की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ताहल वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। चिन्योट से खबर है, जहां पर चनाब पुलिस नगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई हुई है। डकैत गैंग के 2 मुलजिमान समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 4 मुनशियात फरोश जबकि डकैत गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। डकैत गैंग के गिरफ्तार मुलजिमान ने 20 रोज पहले चनाब नगर के इलाके में घर वालों को रस्सियों से बांधकर डकैती की और मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोना लूट कर फरार हो गए थे। जबकि दूसरी कार्रवाई में शहरों में नशे का जहर घोलने वाले ग्रुप के 4 मुनशियात फरोशों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से तकरीबन 1500 ग्राम चर्स बरामद हुई है।
आगे बढ़ते हुए बताएं कि बुरेवाला से खबर है, जहां पर मैप्को इंतजामिया की अनोखी मंतिक। मासूम शाह कॉलोनी के इलाके में बिजली के वोल्टेज पूरे करने के लिए 30 से ज्यादा घरों के कनेक्शंस काट दिए गए। इलाका मकीन 2 दिन से बिजली से महरूम है। मैप्को इंतजामिया के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। बुरेवाला की नवाही इलाके मासूम शाह कॉलोनी में कम वोल्टेज और सिग्नल फीस कनेक्शन और 30 घरों की बिजली काटने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने कहा कि ईद से पहले ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की शिकायत मैप्को इंतजामिया को की थी और उन्होंने इलाके में वोल्टेज पूरा करने के लिए 30 से ज्यादा घरों के कनेक्शंस काट दिए, जिससे इनके घरों में 3 दिन से बिजली बंद है। मैप्को इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इसकी बजाय घरेलू सार्फिन के कनेक्शंस काट दिए। सख्त गर्मी में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब आपको बताएं कि ईद के आखिरी रोज भी दावतें उड़ाई जा रही हैं, घरों में चटपटे पकवान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक फैमिली के साथ नुमाइंदा न्यूज़ आयशा अता मौजूद है। वो हमें मज़ीद डिटेल्स देंगी कि दस्तरखान पर कौन कौन से पकवान रखे गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मरहला आ जाता है बावर्ची खानों का। बावर्ची खानों में चटपटे खाने तैयार किए जाते हैं और जिंदा दिलाने लाहौरी तो वैसे ही खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बड़ी ईद का बड़ा त्यौहार हो और चटपटे खाने ना बनाए जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बावर्ची खानों में उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद अब टेबल के ऊपर सर्व किया गया और फैमिली के चंद एक अफराद जो है वो मिलकर इसको इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ खवातीन से जो कि दिन भर बावर्ची खानों में गर्मी में अपनी ड्यूटी अंजाम देती हैं और उसके बाद फिर टेबल के ऊपर जब इसको सर्व किया जाता है तो फिर इनकी खुशियां क्या होती हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। आज क्या क्या बनाया आपने? आज हमने बिरयानी बनाई है बच्चों के लिए, चांपे बनाई है और निहारी बनाई है और बारबेक्यू की है। अच्छा, तो बच्चों की खास कर क्या फरमाइश थी आज के लिए? मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कबाब की और मेरी बेटी ने फरमाइश की थी बिरयानी की। बिरयानी की फरमाइश की थी, कबाब की फरमाइश थी, निहारी भी यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से दिन भर ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज ये मेरे ख्याल से खुद ही मेहमान है और खुद ही मेज़बान है, क्योंकि कोरोना वायरस का जैसा कि बताया गया कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो घर के अफराद मिलकर ईद के इस पहले रोज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, ईद कुर्बान की खुशियों में अगर मीठा ना हो तो ईद नहीं होती। नमकीन ईद में मीठे के तड़के ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया है। इशरत खान से हम मज़ीद जानेंगे जो इस वक्त मिठाई की दुकान पर मौजूद है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि नमकीन ईद पर अगर मीठे का तड़का ना हो तो ईद का मज़ा फीका होता है। इस वक्त मैं मिठाई की शॉप पर हूं। घर में चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो करवाई जा रही है, तो यहाँ से मीठा लेके जाया जा रहा है, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ हैं, रबड़ी है, खीर है, सौन हलवा है, इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, मीठी ईद पर मीठा लेते हैं, नमकीन ईद पर नमकीन होता है, तो नमकीन ईद पर मीठा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मेरे छोटे छोटे भांजे हैं और भतीजे हैं, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। मतलब आप नमकीन के साथ मीठे का तवाज़ो भी मेहमानों को करवाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं भतीजों भांजों को खिलाऊंगा, उसके बाद मेहमानों को खिलाऊंगा। नमकीन खा खा के थोड़ा सा दिल उचाट हो गया है, अब कुछ मीठा हो जाना चाहिए। और मीठे में खास तौर पर जो इन्होंने ली है वो चमचम है, गुलाब जामुन है और दीगर मिठाइयाँ हैं। लेकिन इन साहब का यही कहना है कि ईद की खुशियों में अगर मीठा ना हो तो फिर ईद की खुशी फीकी पड़ जाती है। जी, मीरपुर खास में ईद के तीसरे और आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए ज्यादातर ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे मीरपुर खास से अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, ईद के तीसरे रोज़ मीरपुर खास में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास में अक्सरियत मुकामात पर ईद के तीसरे रोज़ जो है वो ख़ास तौर पर ऊँट की कुर्बानी की जाती है। इसी तरह जो है वो इस ऊँट की कुर्बानी को देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो कुर्बानी की जगह पर मौजूद होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं महाजिर कॉलोनी में। यहाँ पर भी जो है वो इस वक्त 2 ऊँटों की कुर्बानी जो है वो की गई है, जिसे देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरहान मलिक मौजूद हैं, जिनकी जानिब से कुर्बानी की गई है। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि कुर्बानी किस तरह से आप हर साल करते हैं और लोग किस तरह से जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं आगे? दूसरे दिन हमने गाय की करी थी और तीसरे दिन जो बगैर से जितने भी हमारे गाय और ऊँट रह गए थे, तीसरे दिन हमने उसको इख्तिताम करना था, क्योंकि मुस्तहिक लोग हैं। तीसरे दिन ऊँटों की कुर्बानी और मनों के हिसाब से गोश्त लोगों में तकसीम किया है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर फरहान मलिक मौजूद थे। इनका यही कहना था कि इनकी निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है वो यहाँ पर गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए कुर्बानी की जाती है और उसी सिलसिले में आज भी जो है वो कुर्बानी की गई और ये तमाम गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। जी,
عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی فرزندان اسلام کی جانب سے سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری ہے. کہیں گوشت کاٹا جا رہا ہے تو کہیں گوشت کی تقسیم کی جا رہی ہے، جبکہ عید کے تیسرے دن کو بھی بچہ پارٹی بھرپور انجوائے کرنے میں مصروف ہے اور خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے. بچہ پارٹی کے ساتھ موجود ہیں سید غلام حیدر بخاری. وقت میں موجود ہوں ٹنڈی لہر کے شاہ لطیف پارک میں. آج جو ہے عید کا تیسرا دن ہے. عید کے تیسرے دن کو جو ہے بچے کس طرح انجوائے کر رہے ہیں. شاہ لطیف پارک میں ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر بچے کافی سارے موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. آج عید کا تیسرا دن ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں پارک میں. ادھر جھولے مولے بالکل بھی نہیں، اور باہر جھولے لگے ہوئے ہیں اور ٹکٹ کے پیسے لے رہے ہیں. اور گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے ایسے شاہ لطیف پارک کا، ایسے گھوم رہے ہیں بچوں کے ساتھ. باہر جھولے لگے پیسے لے رہے ہیں ٹکٹ. لیڈیز پارک بنا ہوا ہے بالکل بند ہے. ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں ہے. ادھر بچے گرمی میں مر رہے ہیں. پانی بالکل ہر ایک کا گلا سوکھا ہوا ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس بچے کی بات سنی، اس بچے نے بتایا کہ یہاں پر پارک میں جو ہے ٹھنڈے پانی کی سہولت بھی نہیں ہے اور نہ ہی دیگر سہولیات ہے. اور یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے پارک میں جو ہے یہاں پر جھولے بھی جو ہے نا نصب نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور ضلع انتظامیہ سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس پارک میں جو ہے بچوں کے لیے جھولے لگائے جائیں تاکہ یہ عید کے دنوں میں انجوائے کر سکے. جی، عید کے تیسرے دن کو انجوائے کرنے کے لیے بہاڑی کے شہریوں نے دریائے ستلج ہیڈ اسلام کا رخ کیا ہے. بچوں، بڑوں اور فیملیز کی بڑی تعداد کشتی پر دریا کی سیر کر کے خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے، منور حسین رجانہ ہم تک پہنچائیں گے. جی بالکل، عید کا آج تیسرا دن ہے اور بہاڑی کے شہری جو ہیں انہوں نے آج ہیڈ اسلام دریائے ستلج کا رخ کیا ہے. یہاں پر اس وقت بچوں، بڑوں اور فیملیز کی بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں پر دریا کی سیر کر رہے ہیں. کشتی پر دریا کی جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے. شہریوں کی طرف سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی جو مقامی انتظامیہ ان کی طرف سے ہیڈ کے جو رستے ہیں دریا کے وہ بند کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہری ان سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دریا کی سیر کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اپنے گھر سے کھانا بنا کر لائے ہیں اور بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں اور عید کے خوب مزے اڑا رہے ہیں. یہاں پہ کشتیوں پہ جھولے بھی لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گھما رہے ہیں. خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے. مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج عید کے تیسرے دن جو ہے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو مچھلی فروش دکاندار ہیں ان کی دکانوں پر بالکل بھی رش نہیں ہے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بالکل دکانوں کا رخ نہیں کر رہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر ایسی فیملیز دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کھانے جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بنا کر لے آئے ہیں اور یہاں پر دریا کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے. جی، عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے. سبی کے نوجوانوں نے پکنک پوائنٹس کا رخ کر لیا. نوجوان پکنک پر مزے کے کھانے بنا کر کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہروں پر نہاتے ہوئے گرمی کی شدت کو بھی کم کیا جا رہا ہے. کیا صورتحال ہے، رمیش کمار سے ہم جانیں گے. جی، جیسا کہ اگر بات کریں عید الاضحیٰ کے تیسرے روز کے حوالے سے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی عید کے تیسرے روز نوجوان جو کہ جوش و خروش سے منا رہے ہیں، جبکہ عید کے تیسرے روز نوجوانوں نے جو کہ گلو شہر کے قریب فال کا رخ کیا ہے، جہاں پر شدید گرمی کے باعث وہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہا رہے بھی ہیں اور اس دوران انہوں نے مزے کے پکوان بھی اپنے لیے کھانے کے لیے بنائے ہیں. جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں وہ جو آج اس فال پر آئے ہیں انہوں نے کس طرح آج کے تیسرے دن عید کو انجوائے کر رہے ہیں اور انہوں نے کھانے میں کیا کیا بنایا ہے. جی ہم نے عید کا دن پہلے انجوائے کیا، قربانی کیا، اور اب تیسرا دن ہے. ہم ادھر پکنک کے لیے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ. کڑھائی کیا ہے اور پکوان بنایا ہے، روسٹ بنایا ہے، ادھر انجوائے کیا ہے. گرمی کو بھی تھوڑا کم کیا ہے، ادھر رہایا ہے اور ادھر گھوما پھرا ہے. جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ آج عید کے تیسرے روز ہم لوگوں نے روسٹ، بریانی اور کڑھائی بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گرمی کی شدت ہے اس کو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم جو کہ نہا رہے بھی ہیں اور ہم آج کے روز انجوائے بھی بہت کر رہے ہیں. جی، ملک بھر کی طرح سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے راولہ کوٹ میں ضرورت مند افراد کے لیے 10 سے زائد جانوروں کی قربانی کی گئی. اس وقت نمائندہ نیوز عبد الرحمان سے بھی ہم جانیں گے. ملک بھر کی طرح سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے راولہ کوٹ میں ضرورت مند افراد کے لیے 10 سے زائد جانوروں کی قربانی دی گئی ہے.
ईद उल अजहा के तीसरे रोज चटपटे खानों से दिल भरा तो जहानियों के शहरों ने मिठाई का दुकानों का रुख कर लिया है और अपनी पसंद की मिठाइयां खरीद रहे हैं। जहानिया से अब्दुल सलाम नाज हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि शहरी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद का आज तीसरा रोज़ है। जो लोग हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से ईद को मनाने में मसरूफ़ हैं। 2 दिन गोश्त खाने के बाद जो लोगों का जब जी भरा तो उन्होंने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। शहर में मुख्तलिफ जगह पर जो मिठाई के स्टॉल है वहाँ पर लोगों का रश है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ एक मिठाई की दुकान पर। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप पहले 2 दिन खूब मज़े किए हैं, गोश्त खाया है, मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों को लेके गए हैं, उन्होंने खूब इंजॉय किया है। और आज बच्चों की ज़िद थी कि आज हमने मिठाई खानी है, तो मैं काफ़ी दूर से हमारे गांव में रहता हूं, वहीं से स्पेशली जहानिया शहर में मिठाई लेने के लिए आया हूं और आज बच्चों की ये फरमाइश पूरी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि 2 दिन गोश्त खाने के बाद उनका दिल करता था कि मिठाई खाने को, और बच्चों की फरमाइश भी थी, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और ये आज ईद का आखिरी दिन है जिसे लोग भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। जी ईद के तीसरे रोज सराय आलमगीर में मौसम खुशगवार हुआ तो दोस्तों ने लजीज पकवान तैयार करके ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया। सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सैयद अमजद। जी बिल्कुल, ईद के पहले 2 रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद आज ईद के तीसरे रोज़ है। जब बारिश ने मौसम को खुशगवार किया तो दोस्तों ने आपस में मिलकर पार्टी के इंतजाम कर लिए हैं और बैठकर खूब पकवान तैयार किए जा रहे हैं और सब दोस्त मिल बैठ के खाना खाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जो दोस्त मिल के बैठे हुए हैं वो तमाम अहबाब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ईद के तीसरे दिन से वो किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी बताइएगा। 2 दिन हम मसरूफ़ रहे हैं काफ़ी कुर्बानी वगैरह में, तो आज हमने सोचा मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हुई है, तो उस वजह से हमने सोचा चलो सारे दोस्त बैठ के कुछ पकाते हैं, फिर खाते हैं, कोई गपशप हो जाएगी। कोरोना की वजह से बाहर हम नहीं जा सकते, इस वजह से हमने बोला चलो घर में ही बैठ के थोड़ा सा इंजॉय कर लिए जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि ईद के तीसरे रोज़ जहाँ तफरीह मकामात पर पाबंदी आयद है तो उन्होंने घर में ही बैठ कर खूब पकवान तैयार किए, लजीज पकवान तैयार कर रहे हैं और उसके खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने दरियाए चनाब पर कायम मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। डिटेल्स लेंगे फरहान हाशमी से, जो कि इस वक्त दरियाए चनाब पर कायम फूड पॉइंट्स पर मौजूद हैं। जी फरहान। बिल्कुल, जैसा कि आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और ईद के तीसरे रोज़ जो है मुजफ्फरगढ़ शहर समेत जो है मुल्तान, डीजी खान और दीगर जो शहरों की फैमिलीज़ ने जो है मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब पर कायम फूड पॉइंट्स का रुख किया हुआ है। इधर फैमिलीज़ आकर फ़िश खा रही हैं, दरियाई मछली खा रही हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं वो घुड़सवारी करके, ऊँट सवारी करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, आई हैं, इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहने हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ को वो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। जी जनाब, हम मुल्तान से आए हैं। 2 दिन हम ईद की कुर्बानी में मसरूफ़ रहे हैं। तीसरे दिन हमने कहा कि चलो हम टेस्ट चेंज करते हैं, हम दरियाई मच्छी खाने के लिए आए हैं इधर फैमिली के साथ और हमें घोड़सवारी की है, ऊँट की सवारी की है फैमिली के साथ, हमें बहुत मज़ा आया इधर जनाब। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे शहरियों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो आज 2 दिन जो है वो ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ रहे और दूसरी जानिब जो तफरीह गाहें बंद है तो इसलिए उन्होंने आज जो है फूड पॉइंट्स का रुख अख्तियार किया हुआ है। इधर आकर वो दरियाई मछली खा रहे हैं। इसी तरह जो बच्चे हैं, बड़े हैं और फैमिलीज़ हैं वो घोड़सवारी कर रही है, ऊँट सवारी कर रही है, उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। गली जाने वाली सयाहों पर लाठीचार्ज किए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल जब्त करके उन्हें थाना बाग मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया का मौकिफ है कि आज़ाद कश्मीर में 3 अगस्त तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा जनूबी अजला में कोरोना वायरस की वजह से पाक और दीगर सियाहती मकामात बंद होने से लाखों की तादाद में सयाहों ने ईद की खुशियां मनाने के लिए जनूबी वजीरिस्तान का रुख किया है। रिपोर्ट करेंगे टांग से मोहम्मद अयूब। ईद की खुशियां मनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला टांग, डी खान व दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सियाहों ने लाखों की तादाद में जनूबी वजीरिस्तान, टंडा और सरसब्ज इलाकों मकीन, कानीगुरम, शवाल और बदर का रुख कर लिया। सियाहों ने डोल की ताप पर रिवायती अतन भी किया और खूब लुत्फ अंदोज हुए।
जितना भी शुक्र अदा करें अपनी पाक फौज का, अपनी हुकूमत की कुर्बानियों की वजह से आया है और हमें इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं है चाहिए। हर ऐसे मौके पर चाहे ईद हो या और ऐसे कोई त्यौहार हो तो हमें इनसे मिलना चाहिए। स्वात मरी और एबटाबाद की बजाय खुशियों की मौका पर जनूबी वजीरिस्तान आएंगे। तो कुदरत के ऐसे नज़ारे में से नज़ारा है कि आप देख रहे हैं कि एबटाबाद मरी वगैरह कागान पे जाने के लिए लोग जो है ना वो इलाके दूर पड़ते हैं और यहाँ जो हमारे मज़ाफ़ात इलाके हैं जैसे कि DI खान हो गया, बनो हो गया और लकी मरवत वगैरह वगैरह, तो एक तो ज़ुबान की तरजीह लोग ज़्यादातर देते हैं और सरसब्ज़ और शादाब इलाके आपके सामने हैं। सियाती मकामात पर आए लोगों का कहना था कि आम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि खुददारा सियाहत की फरोख्त के लिए होटल, रेस्टोरेंट और पार्क का बंदोबस्त किया जाए। कैमरा टीम के साथ आयुब बिटनी, न्यूज़ टांग। वादी सवात में किसी भी जगह आप चले जाएं, यकीनन वहां की खूबसूरती से मशहूर होकर रह जाएंगे। लेकिन कोरोना की वबा के बायस ईद के दिनों में भी खूबसूरत और दिल फरेब सियाहती मकामात वीरान पड़े हैं, जिससे सियाहती सीजन शदीद मुतासिर हुआ। तफसीलात सवात से बहार अली की रिपोर्ट में। सियाहों का मस्कन सवात कोरोना के बायस वीरान, छोटी ईद के बाद बड़ी ईद पर भी सियाहों की आमद पर पाबंदी। वादी सवात में गुज़श्ता साल सियाहती सीजन में 10 लाख से जायद सियाह दिल फरेब नज़ारे देखने पहुँचे, लेकिन अब मकामी अफराद भी ना जा सके। तो उन लोगों के रोजगार का भी मसला हो गया है, जो सियाहती मकामात है वो भी बंद पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से वो भी ख़राब हो रहे हैं और लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो लोगों के जो मतलब रोजगार वगैरह है वो भी नहीं है अभी। मुकामी शहरियों का कहना है अगर सियाहती मकामात SOPs के तहत खोल दिए जाएं तो सियाहत के फ़रोग़ के साथ मुकामी अफराद की माशी मुश्किलात में कमी आ सकती है। सवात के सियाहती मकामात अब भी सियाहों के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यूज़ सवात। दीरबाला में इस बार ईद कुर्बान की खुशियां और रौनकें कोरोना के बायस मांद पड़ गईं। लॉकडाउन की वजह से सयाह यहां के कुदरती हुस्न देखने नहीं आ रहे। मज़ीद जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे शीरीन हजरत से। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का दूसरा दिन है, लेकिन सियाहों का कहीं भी पता नहीं, क्योंकि दफ़ा 144 होने की निस्बत हर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा हुआ है और लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से सियाहती मकामात को नहीं जा सकती। ईद कुर्बान इस साल जो है वो अफसरदा है, क्योंकि ईद कुर्बान की खुशियाँ लोगों के हुजूम से होती है। सियाहती मकामात को जाके वहाँ पे लोगों का हल्ला गुल्ला होने से होती है, लेकिन यहाँ पे इस ईद पे जो है लॉकडाउन की वजह से सियाह जो है वो सियाहती मकामात नहीं जा पा सकते। यहाँ पे मेरे साथ होटल के एक ऑनर यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। पहले ईदों में इतना लोग आते थे, इतने कारोबारी भी चलते थे इधर कि लोग बहुत खुश होते थे। इस वायरसों की वजह से आजकल ये छोटा ईद और ये बड़ा ईद ये बिल्कुल ठप हो गया। होटल के ओनर ने भी यही बताया कि न पिछली ईद यानी छोटी ईद में और न इस बड़ी ईद में टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया जो है वो परेशान है और इसी वजह से ईद कुर्बान जो है वो भी उसकी खुशियाँ मांद पड़ गई है और अफसरदा है। जी, कराची में गडानी साहिल पर दफा 144 नाफिज है। पुलिस कोरोना वायरस के पेश नज़र दफा 144 पर अमल दरामद कराने में मसरूफ है। गडानी पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले सयाहों को वापस रवाना कर दिया गया। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने पिकनिक की गरज से लसबेला के साहिल पट्टी गडानी का रुख किया, मगर तफरीही मकामात पर पाबंदी के बाद गडानी मोड़ पुलिस चेक पोस्ट से सयाहों को वापस भेज दिया गया। पुलिस ने सयाहों को कोरोना वायरस के हवाले से कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र दफा 144 का नफाज हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को साहिल पर जाने से सख्ती से मना किया जा रहा है। कराची और हब से आने वाले सयाहों को चाहिए कि वो गडानी की तरफ रुख ना करें। मुल्तान में ईद के तीसरे रोज मज़ारात पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ दरगाह हजरत शाहरुख ने आलम और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया पर हाजिरी के लिए पहुंच गए, जबकि तफरीह के शौकीन लोग किला दमदमा की सैर को भी निकल पड़े हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान याकूब से।
जी बिल्कुल, ईद के तीसरे रोज़ शहर औलिया में शहरियों की बड़ी तादाद लोगों की मज़ारात पर हाज़िरी दे रहे हैं। ख़ास तौर पे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत शाह रुकन आलम के दरबार पे इस वक्त एक बड़ी तादाद है फैमिलीज़ की, लोगों की, जो यहाँ पे आ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और साथ में उनका ये कहना है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको कल्बी और रूहानी सुकून मिलता है। लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, जनूबी पंजाब भर से। ख़ास तौर पर जब कोई त्यौहार होता है तो लोग यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, आगे दुआएँ भी मांगते हैं। और साथ में यहाँ पे किला कोना कासम बाग और किला दमदमा भी है, जो एक तफरीही मकाम है मुल्तान का। तो जो कोई भी यहाँ आता है मुल्तान में, जब वो मज़ारात पे आता है, ख़ास तौर पे किला कोना कासम बाग पे आता है, तो वो इन मज़ारात पे हाज़िरी देने के साथ इन तफरीही मकामात का रुख ज़रूर करता है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे किला दमदमा से पूरे शहर का नज़ारा होता है और साथ में जो है यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, तफरीही मकामात से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और साथ में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो जो यहाँ पे मज़ारात पे हाज़िरी ज़रूर देते हैं, चूँकि मुल्तान में औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, दुआएं मांगते हैं दूर दराज से। और यहाँ पे स्पेशली जब कोई त्यौहार आता है तो वो अपने प्यारों के साथ यहाँ पे आते हैं, साथ में दुआएं भी मांगते हैं और इसके साथ ही जो तफरीही मकामात हैं उनका रुख भी करते हैं। जी ठीक है अदनान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ईद के तीसरे रोज भी मुल्तान में आलाइशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है, जबकि गली मोहल्लों से ट्रॉली रिक्शास के जरिए आलाइशें स्टोरेज पॉइंट्स तक लाई जा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों को शहर के बाहर ठिकाने लगाने के लिए भारी मशीनरी का इंतजाम भी लिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे अदनान याकूब से। ईद के तीसरे रोज मुल्तान में आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी है। पहले 2 रोज में 8000 से ज्यादा टन आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं और आज भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो अमला है वो जो शहर के अंदर 14 जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं, स्टोरेज पॉइंट हैं शहर के मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों से। और यूनियन कौंसिल की बेस तक जाके जो वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो पिकअप पे और लोडर रिक्शों पे आलाइशों को उठा के उन पॉइंट तक लेके आएंगे और उन पॉइंट पे भारी मशीनरी के जरिए, डंपर के जरिए इनको शहर से बाहर ठिकाने लगाया जा रहा है आलाइशों को। और चूंकि पहले माजी में हमने देखा कि मुल्तान के मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में आलाइशों के ढेर लगे होते थे, ताफून था, गंदगी थी, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बेहतर है और शहरियों की तरफ से और मुल्तान के मकीनों की तरफ से भी ये जो है इसको सराहा जा रहा है कि इस बार जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो काबिल तहसीन है। चूँकि जो अमला है वो फौरी तौर पर आलाइशों को उठा के जो है जो स्टोरेज पॉइंट है वहाँ पर पहुँचा देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे इलाके हैं, ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे शहरी जो आलाइशें फेंक देते हैं, जहाँ तक अमला पहुँच नहीं जाता, वहाँ पे शहरियों को जो है लोगों को मुश्किलात होती हैं। लेकिन अमले के लिए मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट सेंटर के साथ साथ आगाही कैंप भी लगाए गए हैं ताकि शहरी जो है उनको फौरन बताएं और वो वहाँ से आलाइशें उठवाकर उनको ठिकाने लगा दें। जी और अब रुख करेंगे राजनपुर का, जहां पर ज़िंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा है। ईद के तीसरे रोज म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई सुथराई के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये हम जानेंगे इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी बिल्कुल, फर्जंदान इस्लाम आज तीसरे रोज़ भी ईद उल अज़हा की कुर्बानियाँ कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहीम पर अमल पैरा हो रहे हैं। उसके साथ साथ शहर की जो सूरत हाल होती है वो म्यूनसिपल कमेटी की ज़िम्मेदारी होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं, गली नालियों की सफाई के हवाले से भी तमाम तर मामलात म्यूनसिपल कमेटी देखती है। इस वक्त भी मेरे साथ CEO म्यूनसिपल कमेटी सैयद मसूद रऊफ़ रिजवी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि भाई इतना कम अमला होने के बावजूद ये इस तरह आज जो सफाई का माहौल है बहुत अच्छा शहर में है, कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने अर्जेंट काम को आपने मुमकिन बनाया? वज़ीर आला साहब की खसूसी हिदायत थी, उसके तहत जनाब डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी जुल्फ़कार खरल साहब राजनपुर, हमने उस थोड़ी तादाद के अमले के बावजूद अपना एक प्रोग्राम तरतीब दिया था। तमाम SOP का ख्याल किया गया, कोरोना की SOPs का ख्याल करते हुए तीनों दिन आलाइशें ठिकाने लगाईं और मुतहरिक बनाया। इसमें तकरीबन 22 कलेक्शन पॉइंट थे, 4 अपना शिकायत सेंटर थे, 1 दफ्तर में मेन कंट्रोल रूम था और इसलिए कामयाबी हासिल हुई हमें। जी, इन्होंने 22 कंट्रोल रूम बनाए हुए थे जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ शिकायत जहाँ जहाँ से भी जैसे भी आती रहीं तो ये मौके पर अपनी टीम को भेज के सफाई का जो काम था उसे सरअंजाम देते रहे। जी, गुजरांवाला कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से आलाइशों और गंदगी का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया है, जबकि शहर भर से अब तक 600 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। शहर के मुतादिद इलाकों से ताहाल आलाइशें नहीं उठाई गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शफकत इमरान से।
جی بالکل، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی جو علائشیں اٹھانے کا جو سلسلہ ہے بڑی تیزی سے جاری تھا. اس حوالے سے تھوڑا سا ہم اگر اپنے ناظرین سے شیئر کریں تو اس مرتبہ کچھ قربانی جو اس کے فگر بھی زیادہ رہے. اگر ہم جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے کی بات کریں تو وہاں پر جو سی او کنٹونمنٹ بورڈ ہیں سید سبطین رضا، انہوں نے بتایا کہ ان کا تمام ایریا جو ہے وہ بالکل کلین کرنے کے حوالے سے ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کے جو سی او ہیں عتیق الرحمان صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک جو ہے وہ کتنا ٹن جو ہے وہ علائشیں اٹھائی جا سکی ہیں. اب تک ہم سر اس وقت 6000 ٹن کے قریب ہم اٹھا چکے ہیں اب تک. ابھی آج بھی کام جاری ہے، انشاءاللہ رات تک جاری رہے گا، اور جب تک یہ کلوز رات 12 بجے تک ہم اس کو مکمل 100% کلوز کر کے جان چھوڑیں گے اس کی. اور مجھے امید ہے کہ ہم 8000 ٹن کو کراس کریں گے فگر انشاءاللہ. کچھ جو لوگوں تک رسائی نہیں ہو رہی تو آپ کچھ پیغام دیں گے کہ سر رسائی دیکھیں سر رسائی دیکھیں ہماری گاڑیاں موو کر رہی ہیں، ان کے آگے بینر لگے ہوئے ہیں. 1139 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر دیں. ہمارے ایریا مینیجرز ہیں، ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، جو گاڑی نظر آتا ہے بندہ اس کو کال کریں، انشاءاللہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا کام. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ نے بات سن لی. سر بس یہی ہے کہ پچھلی دفعہ کی مرتبہ اس مرتبہ جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہے. کہیں پہ جو ہے وہ علاقے کو صاف کر دیا گیا اور کہیں پہ جو ابھی تک جو ہے علائشیں پڑی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی اسے ڈمپ کیا جا رہا ہے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شہر میں خصوصی عید الاضحیٰ صفائی آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے. شہر کے تمام علاقوں سے قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بروقت اٹھانے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں. FWMC کی جانب سے عید کے پہلے روز 5732 ٹن جانوروں کی علائشوں کو بروقت اٹھایا گیا. FWMC نے 439 پک اپس اور ریگولر مشینری کی مدد سے عید کے دوسرے روز شہر سے 5396 ٹن علائشیں اکٹھی کی ہیں اور مجموعی طور پر اب تک شہر سے 11128 ٹن سے زائد جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا ہے. اسکردو بلتستان ریجن میں کرونا وائرس کی صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے. احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صورتحال انتہائی تشویشناک حد تک پہنچ سکتی ہے. ضلع انتظامیہ نے ہر اتوار شہر کی تمام مارکیٹس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. مزید جانیں گے اسکردو سے اقبال علی سے. جی ہاں بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں اگر کورونا وائرس کی صورتحال سے میں آگاہ کرتا چلا جاؤں تو گلگت بلتستان میں کورونا کی صورتحال جو انتہائی تشویشناک حالت تک پہنچ گئی ہے اور سکردو کے اندر کورونا وائرس کے پیشنٹ کی تعداد جو ہے وہ 87 ہے اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے. اور گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے مترادف یہاں جو سکردو کا جو کورونا وائرس کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک حالت تک پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگی. تمام مارکیٹیں، شادی ہاؤس اور ہوٹلس بند رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو دن ہوں گے، اتوار کے علاوہ جو دن ہوں گے، ان میں تمام مارکیٹیں 4 بجے کے بعد شام 4 بجے کے بعد بند رہیں گی. دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ اسے کورونائی صورتحال میں ضلعی انتظامیہ اور وفاق کی جانب سے گلگت بلتستان اور سکردو ضلع سکردو کے عوام کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں اس کورونائی صورتحال کا یہی صورت رہی تو آنے والے جو دن ہوں گے وہ انتہائی تشویشناک ہوں گے. جی شہر شہر گاؤں گاؤں کا احوال آپ نے جانا. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیا.